आज हम लोग आकाशीय प्राणी के बारे में देखने जा रहे हैं। ये क्या आकाशीय प्राणी? बाइबल में स्वर्गदूतों के बारे में आप पढ़े होंगे, सुने होंगे, और खरूबों के बारे में भी, सारपों के बारे में भी आप जरूर सुने होंगे, पढ़े होंगे। अब उन चीजों के बारे में आज देखने जा रहे हैं। सबको मेरी आवाज सुनाई दे रही है क्या? नेटवर्क कैसा है मेरा? ओके 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 ओके, ठीक है। हमारे परमेश्वर यहोवा आत्मा है, हम लोग देखते हैं, और उसने हम लोगों को बनाया जो आत्मा नहीं है, शारीरिक है, ह्यूमन बीइंग बोलते हैं, जो धरती में है, इसलिए उसको यथली बीइंग भी बोल सकते हैं। तो हम लोग दृश्य हैं, हमें देख सकते हैं, एक दूसरे को और स्पर्श कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर जो आत्मा है उसका निवास स्थान स्वर्ग में है, जो अंतरिक्ष के बाहर है, जिसे आसमान भी बोला जाता है। वो जहां रहता है वहां भी जीवित प्राणियां हैं, लेकिन वे सब शारीरिक नहीं, आत्मिक, अर्थात वे आत्मा में हैं या वे आत्माएं हैं। वे दृश्य नहीं, अदृश्य हैं। बाइबल में धर्मशास्त्री के अनुसार 9 प्रकार के प्राणियां स्वर्ग में हैं। उन प्राणियों को आकाशीय प्राणी कहते हैं, इंग्लिश में सेलेस्टियल बीइंग्स। जैसे हम लोग ह्यूमन बीइंग्स, यर्थली बीइंग्स हैं, धरती के हैं, उसी प्रकार वे जो आकाश में या स्वर्ग में या आसमान में हैं, आत्माएं, वे आकाशीय प्राणी कहे जाते हैं। धर्मशास्त्री के अनुसार 9 हैं। उन लोग 9 प्रकार के आकाशीय प्राणी हैं। हम उन सबके बारे में आपको नहीं बताएंगे कि हमारे पास समय बहुत कम है और हम लोग उस अध्ययन में अभी है भी नहीं, इसलिए हम 4 प्राणी के बारे में बताएंगे। नंबर 1 साराप, नंबर 2 करूब, नंबर 3 प्राणी, नंबर 4 एंजल्स अर्थात स्वर्गदूत। इन 4 बातों के बारे में हम आपको जरा जानकारी देंगे। सबसे पहले साराप। साराप के बारे में आप यशायाह नबी की पुस्तक 6 अध्याय में 1 से 7 तक जो वचन है वहां आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा साराप के बारे में और कहीं बाइबल में जिक्र नहीं है। ये साराप जो है स्वर्ग में है, परमेश्वर के बहुत करीब में है, मतलब परमेश्वर के सिंहासन के ऊपर हैं। थोड़ा हम उसको पढ़ते हैं आपके लिए। यशायाह नबी के पुस्तक 6 अध्याय मैं आपके लिए पढ़ता हूं, आप गौर से सुनिएगा। जिस वर्ष उजिया राजा मरा, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा और उसके वस्त्र के घेर से मंदिर भर गया। उससे ऊंचे पर साराप दिखाई दिए। उनके 4 पंख थे। 2 पंखों से वे अपने मुंह को ढांपे थे और 2 से अपने पांवों को और 2 से उड़ रहे थे।
वे एक दूसरे से पुकार पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। और पुकारने वाले के शब्द से देवड़ियों की नींवें ढोल उठी और भवन धुएं से भर गया। तब मैंने कहा, हाय हाय, मैं नष्ट हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होंठ वाला मनुष्य हूँ और अशुद्ध होंठ वाले मनुष्यों के बीच में रहता हूँ, क्योंकि मैंने सेनाओं के यहोवा महाराजाधिराज को अपनी आंखों से देखा है। तब एक सारा हाथ में अंगारा लिए हुए, जिसे उसने चिमटे से वेदी पर से उठा लिया था, मेरे पास उड़कर आया। उसने उससे मेरे मुंह को छूकर कहा, देख, इसने तेरे होंठों को छू लिया है, इसलिए तेरा अधर्म दूर हो गया और तेरे पाप क्षमा हो गए। हम यहाँ देखते हैं, इतना ही सारापों के बारे में बाइबल में वर्णन है, जिक्र है। उसमें हम एक चीज देखें, ये साराप है परमेश्वर के सिंहासन के ऊपर है, वहां उन लोग स्थित हैं और उनका रूप कैसा था बाइबल में हम देखते हैं, वो मनुष्य के जैसा था और उनमें पंख देखे हैं, 6 पंख, एक सारा को 6 पंख हैं और 2 से अपने मुंह को ढांपकर, 2 से अपने पैरों को ढांपकर और 2 से वो उड़ रहे थे स्वर्ग में, परमेश्वर के भवन में। और एक दूसरे को देख करके सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है, इस प्रकार लोग हमेशा निरंतर स्तुति करते रहते हैं। ये चीज को हम यहाँ देखते हैं। हम इनके कार्यों को देखते हैं, इनका क्या फंक्शन है। 2 फंक्शन यहाँ हम देखते हैं। एक आराधना करना का, परमेश्वर की स्तुति करना है, महिमा करना है, सीधे देख करके नहीं, एक दूसरे को देख करके, एक शराब दूसरा शराब, एक दूसरे को देखते हैं, उन लोग कहते हैं सेनाओं का यहोवा परमेश्वर पवित्र पवित्र पवित्र। इस प्रकार सब एक दूसरे को देख करके परमेश्वर की स्तुति करते थे, गुणानुवाद करते थे, स्वर्ग में करते हैं अभी भी। सो इनका काम का पहला काम ये है। दूसरा काम क्या है हम यहाँ देखते हैं, जब हमारा यशाया नबी ने देखा तब अपने को अशुद्ध व्यक्ति एहसास किया, अशुद्ध होठ वाले करके अपने के बारे में अंगीकार किया और ऐसे लोगों के बीच में हम रहते करके कहता है। अब देखिएगा, पहला जो 5 अध्याय हैं यशाया नबी के, ये परमेश्वर के दर्शन को देखा। पहला अध्याय में भी हम इसको देखते हैं, परमेश्वर की दर्शन। वो कहता है, आमोस के पुत्र यशाया का दर्शन, जिसको उसने यहूदा और यरूशलेम के विषय में उजिया, योता, आहाज और हिजकिय्याह नामक यहूदा के राजाओं के दिनों में पाया। 4 राजाओं के दिन में ये दर्शन देख रहा परमेश्वर के, अपने देश के बारे में दर्शन देख रहा है। जो पाप करते उनको हाय कहता है, नबी होकर के, परमेश्वर के मुख बन करके। लेकिन जब ये स्वर्ग में सारापों को आराधना परमेश्वर की करते हुए देखा,
उनके पवित्रता को देखा तब समझ गया, बोल दिया मुझे हाय, क्योंकि मैं पवित्र नहीं हूं। परमेश्वर का वचन को बोलने वाले, परमेश्वर का मुख बन करके वचन को बोलने वाले भविष्यवक्ता कहता है मैं अशुद्ध होंठ वाला व्यक्ति हूं। तो क्या कहें? तब हम देखते हैं सरापों में से एक आकर एक अंगारा को लेकर के, और क्या लिखा है, अंगारा को लेकर के आके चिमटे से वेदी, वहां परमेश्वर के मंदिर में जो वेदी उसी में से अंगारा चिमटे से ले आकर के हमारे यशायाह नबी के होठों में रखा। उसके बाद बताया अब तुम शुद्ध हो गए इस अंगारा से। मतलब इन लोग का दूसरा काम ये है प्रायश्चित करना है। प्रायश्चित का मतलब हमारे प्रभु यीशु प्रायश्चित किया कलवरी क्रूस पे सारे जगत के पापों के लिए। उस कुर्बानी से वहां बहाए हुए लहू से सारे पापियों का पाप दूर होता है। उनका प्रायश्चित यीशु बनने के कारण उनके लहू से धोया जाता है, सब पवित्र होते हैं। लेकिन ये उसके जैसे नहीं, लेकिन स्वर्ग के वेद के अंगारा से परमेश्वर के पास आने वाले पवित्र लोगों को, परमेश्वर लोगों को पवित्र करना है। सो इस प्रकार का एक प्रायश्चित करना इन सारापों का एक जिम्मेवारी करके यह हम देखते हैं। यही साराप के बारे में थोड़ी सी जानकारी हम लोगों के लिए मिला है।